नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरगट्टा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हर खेत को सिंचाई सुविधा देना और छोटे तथा सीमांत किसानों का कल्याण सरकार की विशेष प्राथमिकता। राष्ट्रपति ने आज भारतीय सैन्य अकादमी की पासिंग आउट परेड में प्रशिक्षण प्राप्त नए सैन्य अधिकारियों से स्वयं को राष्ट्र सेवा में समर्पित करने का किया आग्रह। मुख्यमंत्री ने कहा, राज्य विस्थापन आयोग का जल्द होगा गठन, वहीं 8 लाख से कम आय वाले लोगों के इलाज में मदद करेगी सरकार। और केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने भाजपा कार्यकर्ताओं से कहा, केंद्र सरकार की योजनाएं और नई शिक्षा नीति की जानकारी हर घर तक पहुंचाएं। और समाचारों से पहले जरूरी संदेश। देश कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 150 करोड़ टीके लगाने की दिशा में निरंतर आगे बढ़ रहा है। कोरोना वायरस का नया वेरिएंट मिलने से चिंताएं बढ़ी हैं। इसे देखते हुए श्रोताओं से हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। और कृपया 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित कोई भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए आप राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 0112397804 और 1075 पर संपर्क करें। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। महिला और बाल विकास मंत्रालय की चाइल्ड हेल्पलाइन है 1098। वरिष्ठ नागरिकों के लिए हेल्पलाइन 14567। मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए निमहांस का नंबर है 0804611007। आयुष कोविड परामर्श हेल्पलाइन नंबर है 14443 और MyGov व्हाट्सएप हेल्प डेस्क नंबर 90131515 पर व्हाट्सएप मैसेज भेजकर टीके का प्रमाण पत्र यथाशीघ्र डाउनलोड किया जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हर खेत को सिंचाई सुविधा देना और नहरों को प्रयोग योग्य बनाना सरकार की प्राथमिकता है। श्री मोदी ने आज उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले में सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का शुभारंभ करते हुए कहा कि उनकी सरकार छोटे और सीमांत किसानों के लिए प्रतिबद्ध है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि देश आज उन सभी योद्धाओं को श्रद्धांजलि दे रहा है जिनका 8 दिसंबर को हेलीकॉप्टर हादसे में निधन हो गया था। भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत जी का जाना हर भारत प्रेमी के लिए, हर राष्ट्र भक्त के लिए बहुत बड़ी क्षति है। जनरल बिपिन रावत जी जितने जांबाज थे, देश की सेनाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए जितनी मेहनत करते थे, पूरा देश उसका साक्षी रहा है। एक सैनिक सिर्फ उसी समय तक सैनिक नहीं रहता जितने दिन वो सेना में रहता है। उसका पूरा जीवन एक योद्धा की तरह होता है। अनुशासन, देश की आन बान शान के लिए वो हर पल समर्पित होता है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने प्रशिक्षण प्राप्त नए सैन्य अधिकारियों से स्वयं को राष्ट्र सेवा में समर्पित करने का आग्रह किया है। देहरादून में आज भारतीय सैन्य अकादमी की पासिंग आउट परेड को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने नव प्रशिक्षु सैन्य अधिकारियों से कहा कि देश क्षेत्रीय और वैश्विक चुनौतियों का सामना कर रहा है। राष्ट्रपति ने कहा कि देश को भारतीय सैन्य अकादमी की समृद्ध विरासत और प्रशिक्षण प्राप्त पूर्व छात्रों की वीरता और बलिदान की गाथा पर गर्व है। गोड्डा जिले की सभी पंचायतों में आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत शिविर लगाकर लोगों की समस्याओं का समाधान और योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे गोड्डा संवाददाता। गोड्डा जिले के सभी प्रखंडों में राज्य सरकार द्वारा आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जिसमें कल्याणकारी सरकारी योजनाओं का लाभ ग्रामीणों को सुगमता से मिल रहा है। झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी के माध्यम से हड़िया दारू बेच रही महिलाओं को आजीविका के वैकल्पिक साधनों से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। गोड्डा की महिलाएं खुश हैं और सम्मानजनक रोजगार अपनाने के लिए
लिए प्रेरित हो रही है। पिछले दिनों गोड्डा जिले के सुदूर सुंदर पहाड़ी प्रखंड के कैरासोल पंचायत में शिविर लगाकर कई स्टॉल भी लगाए गए। शिविर में सखी मंडलों की दीदियों ने फूलो झानो आशीर्वाद अभियान के तहत कई महिलाओं को 10,000 रुपये का चेक प्रदान किया। आकाशवाणी समाचार के लिए गोड्डा से मैं रंजन कुमार। अमृत महोत्सव के तहत आकाशवाणी के साप्ताहिक क्विज में आइए आप भी शामिल हों। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव प्रत्येक बुधवार शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार के दौरान पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर देने वाले प्रथम 10 प्रतिभागियों में से लकी ड्रॉ द्वारा चुना हुआ एक प्रतिभागी इनाम का हकदार होगा। इसके लिए सुनते रहें आकाशवाणी रांची का प्रसारण। जागो ग्राहक जागो, जागो ग्राहक जागो। आजादी का अमृत महोत्सव के लिए सभी उपभोक्ताओं को शुभकामनाएं। हॉलमार्क सोने की शुद्धता सुनिश्चित करता है। हमेशा हॉलमार्क वाले सोने के आभूषण खरीदें। उपभोक्ता किसी भी शिकायत के लिए कृपया राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर 14404 पर संपर्क करें। उपभोक्ता मामले विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। जानो अपने अधिकारों को, अपने हक पहचानो, बेईमानों को सबक सिखाओ, ग्राहक अब तो जागो, जागो ग्राहक जागो, जागो ग्राहक जागो। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR news_रांची और फेसबुक इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश हैं कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि राज्य विस्थापन आयोग का जल्द गठन किया जाएगा। इसके अलावा 8 लाख रुपए से कम सालाना आय वाले लोगों के गंभीर बीमारी के इलाज में सरकार मदद करेगी। मुख्यमंत्री ने आज हजारीबाग में आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत आयोजित प्रमंडल स्तरीय मेगा परिसंपत्ति वितरण शिविर में लगभग 25,96,000 लाभुकों के बीच 22 अरब 30 करोड़ रुपए से ज्यादा की परिसंपत्तियां बांटी। इस मौके पर लगभग 700 नवनियुक्त कर्मियों को नियुक्ति पत्र दिए गए। मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी वर्ग और तबके के लोगों के हित में सरकार योजनाएं बना रही है। कि जो कार्यक्रम हमने विगत राज्य स्थापना दिवस से प्रारंभ किया है, सरकार आपके द्वार कार्यक्रम, जो पंचायतों में ये कार्यक्रम आयोजित है वो कैसा चल रहा है, और निश्चित रूप से विगत 20 वर्षों में जो चीजें नहीं हुई हैं और जिस चीज की जरूरत विशेषकर इस राज्य को थी, उस योजना का प्रभाव कैसा पड़ रहा है, इसको लगातार देखते रहना, उसको मॉनिटरिंग करना जरूरी होता है। राज्य के सभी जिलों में झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया।
पाकुड़ व्यवहार न्यायालय में आयोजित लोक अदालत में 1456 मामलों का निपटारा और 3 करोड़ से ज्यादा रुपए के बकाये के समझौते पर सहमति हुई। सरायकेला खरसावां में लगभग 850 मामले और पूर्वी सिंहभूम तथा रामगढ़ जिले की अदालतों में भी सुलह समझौते के आधार पर सैकड़ों मामले निपटाए गए। गिरिडीह के मधुबन में आज से भारतीय जनता पार्टी के जिला स्तरीय कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण शिविर शुरू हुआ। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री और पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अन्नपूर्णा देवी ने 3 दिन तक चलने वाले इस शिविर का उद्घाटन किया। उन्होंने कार्यकर्ताओं से केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं और नई शिक्षा नीति की जानकारी लोगों तक पहुंचाने को कहा। केंद्रीय मंत्री ने राज्य सरकार पर जनहित से जुड़े मुद्दों पर विफल रहने का आरोप लगाया। कोविड के दौरान जिस तरह से भारत सरकार के माध्यम से काम हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता गांव-गांव जाकर आम जन की सेवा में लगे। उस समय झारखंड की सरकार सिर्फ और सिर्फ टीका टिप्पणी में लगी हुई। आरोप प्रत्यारोप करना इस सरकार का नित्य दिन का ये काम है। प्रधानमंत्री जी चाहते हैं हर व्यक्ति को आवास, स्वच्छ पेयजल, बिजली, हर तरह की सुविधा दी जाए। सरकार की मंशा ही नहीं है कि राज्य का हम विकास करें। ये सिर्फ सरकार अपने और अपने लोगों के विकास के लिए चिंतित है और इस सरकार से राज्य का भला नहीं हो सकता। गुमला जिले में उपायुक्त की अध्यक्षता में आयोजित जिला अनुकंपा समिति की बैठक में सामान्य श्रेणी में 20 और चौकीदार के पद पर 8 लोगों की नियुक्ति पर सहमति बनी। इन सभी को राज्य सरकार के 2 साल पूरा होने के अवसर पर 29 दिसंबर को आयोजित समारोह में नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने कहा है कि झारखंड में राज्य महिला आयोग के क्रियाशील नहीं होने से महिलाओं की शिकायतों का समाधान नहीं हो पा रहा है। 3 दिवसीय दौरे के क्रम में उन्होंने महिला सुरक्षा को लेकर राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि राज्य में महिला उत्पीड़न के 300 से ज्यादा मामले लंबित हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा ने राजधानी रांची के कांके स्थित स्टेट मेंटल हेल्थ केयर हॉस्पिटल का दौरा कर वहां उपलब्ध सुविधाओं का जायजा लिया। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आज गोवा में पणजी में 7वें भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का उद्घाटन किया। डॉक्टर सिंह ने कहा, 4 दिवसीय विज्ञान उत्सव का विषय आजादी का अमृत महोत्सव एक समृद्ध भारत के लिए रचनात्मकता, विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार का जश्न मनाना है। उन्होंने कहा कि ये समय अगले 25 वर्षों के लिए वैज्ञानिक प्रगति का रोड मैप तैयार करने का है, जब भारत स्वतंत्रता की शताब्दी समारोह मना रहा है। और अब कुछ संक्षिप्त खबरें। गिरिडीह से गुजरात भेजे जा रहे 5 बच्चों को पुलिस ने रेस्क्यू कराने में सफलता पाई। इस दौरान 3 मानव तस्करों को भी गिरफ्तार किया गया। गुमला जिले में आज डायन बिसाही उन्मूलन जागरूकता रथ को उपायुक्त ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। सभी प्रखंडों में इस रथ के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जाएगा। पलामू जिले के तुम्बागाड़ा स्थित अस्पताल में आज पीएसए प्लांट का उपायुक्त ने उद्घाटन किया। अब इस अस्पताल के 24 बेडों पर पाइप से ऑक्सीजन की आपूर्ति सप्लाई होगी। पश्चिमी सिंहभूम जिले के सारंडा जंगल में भाकपा माओवादियों द्वारा बिछाए गए 15 किलोग्राम के लैंड माइंस को पुलिस ने सर्च ऑपरेशन के दौरान बरामद कर डिफ्यूज कर दिया। सीआईडी की टीम रांची जिले के बुंडू थाना क्षेत्र स्थित तैमारा घाटी में पुलिस उग्रवादी मुठभेड़ मामले में भाकपा माओवादी के प्रशांत बोस से पूछताछ करेगी। यह मुठभेड़ 2016 में हुई थी। केंद्र सरकार ने गढ़वा और पलामू जिले के उग्रवाद प्रभावित इलाके में मोबाइल टावर लगाने को स्वीकृति दे दी है। और अब अंत में मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हर खेत को सिंचाई सुविधा देना और छोटे तथा सीमांत किसानों का कल्याण सरकार की विशेष प्राथमिकता। राष्ट्रपति ने आज भारतीय सैन्य अकादमी की पासिंग आउट परेड में प्रशिक्षण प्राप्त नए सैन्य अधिकारियों से स्वयं को राष्ट्र सेवा में समर्पित करने का किया आग्रह। मुख्यमंत्री ने कहा, राज्य विस्थापन आयोग का जल्द गठन होगा। वहीं 8 लाख से कम सालाना आय वाले लोगों के इलाज में मदद करेगी सरकार। और केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने भाजपा कार्यकर्ताओं से कहा, केंद्र सरकार की योजनाएं और नई शिक्षा नीति की जानकारी हर घर तक पहुंचाएं। और इसके साथ ही
आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।